अब ये रियल नंबर का लास्ट टॉपिक देखते हैं। जो हमारा टॉपिक है रिवर्सिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये लास्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर का। ठीक है, तो देखिए हमें दो बात समझनी है। उससे पहले मैंने आपको रेशनल नंबर बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। आपको समझना यहां से डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाएं और 1.3 का इंट्रो जाके देखें। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। उसके बाद में आप 1.4 अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से रेशनल और इरेशनल नंबर वहां पे समझा चुका हूं। ठीक है, और अगर न्यू है चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगे तो दिल से डिसलाइक कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन। थोड़ा मैं रिकॉल करवाता हूं रेशनल नंबर का। ठीक है, तो मैं ये आपको बता चुका हूं कि रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, ये बात हमने कहा था। ठीक है, क्या मैंने कहा था कि रेशनल नंबर RATIONAL। ठीक है रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वे हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। जहां पे q आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर q जीरो होता है तो वो बन जाएगा आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो ये मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया। दूसरी बात, मैंने एक बात और बताया था कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों को आप जब सम करेंगे तो आपका जो नंबर बनेगा वो आपका रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो ये दोनों होते हैं ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। एक पहचान और बताया था मैंने कि रेशनल नंबर एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, बट यहां पे हमें अब क्या करना है कि अगर हमें हमारे पास में कोई नंबर गिवन हो जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और अगर हमें उससे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, तो कैसे करेंगे इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मेन मुद्दे और टॉपिक पे आते हैं जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, उसके बाद में हम थ्योरम पे आएंगे, फिर मूव करेंगे हम एक्सरसाइज पे। उससे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, कहना क्या चाहता है। तो आइए, डेसिमल एक्सपेंशन देखिए। डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें रेशनल नंबर की अगर हमें बात करनी तो दो होते हैं। कौन कौन दो होते हैं? अरे यार बोलो प्यार से। टर्मिनेटिंग नंबर और दूसरा आपका होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। शॉर्ट में मैंने लिखा है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, शॉर्ट में लिखा है। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसे हम डिवीजन करने के बाद में उसका रिमाइंडर जीरो हो जाता है, वे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कौन नंबर होते हैं? जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं होता है लेकिन वो रिपीट करता है। तो लिखें 1.333333 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने 9th क्लास में ये देखा था और सीखा था। क्या सीखा था कि जो रिपीट नंबर करता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार लगाने के मतलब जितने नंबर पे आपने बार से रिप्रेजेंट कर दियो, इसका मीनिंग यह है कि वो नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के बारे में हमने जाना। देखो यही जो दोनों नंबर होते हैं ना, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये चीजें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोशिश किया हूं कि अच्छे से समझा दूं। यहां से एक बात और लिख लो कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं आते हैं थ्योरम पे। देखिए मेन टॉपिक का थ्योरम क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। देखिए थ्योरम कह रहा है कि लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी आर रेशनल नंबर।
कह रहा कि मान लिया हमने x इक्वल टू पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n इनटू 5 रेज टू द पावर m। ठीक है, अब समझो बात को, क्या कहना चाह रहा है थ्योरम। ठीक है, पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। वेयर n and m are non-negative integer then x has a decimal expansion which terminating। ठीक है, समझो बात को। कह रहा है कि मान लिया हमने x इक्वल टू पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि q का फॉर्म होना चाहिए क्या, 2 रेज टू द पावर n into 5 raised to the power n, then the decimal expansion will be terminating। साफ बताता हूं, देखो छोटा करके बताता हूं। देखिए, अगर आपके पास में कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और अगर उस नंबर का फैक्टराइजेशन आप करें उसके डिनोमिनेटर का, ठीक है, p को आप ऐसे रहने दो, अगर आप q का फैक्टराइजेशन करते हो, ठीक है, और उसका जो फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन आता है आपके पास में, ठीक है, फैक्टर आता है आपके पास में, अगर वो 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, आ जाता है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर देते हो, अगर q को आप एक्सप्रेस कर देते हो, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे p को सपोज दैट कुछ भी मान लो यार, 2 मान लो, 2 मत मानो, 3 मान लो, ठीक है, 3 मान लो, ठीक है, कोई नंबर है, मैं भी करके दिखाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है, करके दिखाऊंगा मैं। अगर हम q को एक्सप्रेस कर देते हैं किस फॉर्म में, 2 रेज टू द पावर n कॉम इनटू, कॉमा नहीं, इनटू 5 रेज टू द पावर m, ठीक है, तो ये जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो इसके डिनोमिनेटर को, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन एक बात सुनो, बिल्कुल ऐसे ही थ्योरम है, बिल्कुल सेम थ्योरम है, ठीक है, और उस थ्योरम में क्या कह रहा है कि अगर p बाई क्यू, ठीक है, p बाई क्यू, जहां पे अगर हमने q का फैक्टर, ठीक है, अगर हमने q का फैक्टर किया और ये फॉर्म नहीं मिला, 2 रेज टू द पावर m इनटू 5 रेज टू द पावर m, ठीक है, नहीं मिला ये, ठीक है, ये हमें नहीं मिला, हमें ऐसा करके नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, ये हमें नहीं मिला, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूं अच्छे तरीके से। देखो, जहां पे q का फॉर्म ये नहीं मिला, ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाता है, या तो है, कोई सी बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थ्योरम दोनों एक ही जैसा है। मेन पर्पज इस थ्योरम का कहने का मीनिंग यह है कि अगर आपके पास में कोई p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर गिवन है, इंटीजर गिवन है, तो अगर आप q को 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग कहलाएंगे, ठीक। और अगर आपके पास में p बाई क्यू के फॉर्म में कोई इंटीजर या नंबर गिवन है आपको, ठीक है, तो ठीक है, और अगर आप उसे q इक्वल टू, यानी q का फैक्टर आपने किया और जो आपके पास में फैक्टराइजेशन आया है, ठीक है, अगर वो 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अगर, ठीक है, कोई सी बात नहीं होना चाहिए। देखो, अब यहां पे m और जो n है ना, वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, जो नेगेटिव नहीं होगा, केवल पॉजिटिव होगा। अगर ये थ्योरम नहीं समझ में आया तो मैं आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं और समझाता हूं आपको कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, आपको कैसे सॉल्यूशन करनी है, ठीक है। चलिए, हमने यहां से ले लिया कि क्वेश्चन एनसीईआरटी को उठा रहा हूं, ठीक है, पेज नंबर है 16, ठीक है, 3/8 है, 3/8, ठीक। और इस क्वेश्चन में आपसे यह बोला जाएगा, ठीक है, कि
बगैर लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें यह बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। लॉन्ग डिवीजन तो हम सब जानते हैं कि हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, जो आ जाएगा वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन मैं यहां पे समझाना आपको यही चाह रहा हूं कि क्वेश्चन आपसे यही कहेगा कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बगैर लॉन्ग डिवीजन किए हुए आपको यह बताना है कि जो आपको नंबर गिवन है क्या वो नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो देखो अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे कि जो गिवन हमारे पास में एक्सप्रेशन है पी बाई क्यू के फॉर्म में, वो डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कोई परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए। तब सुनो, ठीक है, पहले ऐसा करो यार, मिटा दो, फिर अच्छे तरीके से हम काम करेंगे। अब समझो, हम एग्जांपल लेते हैं, हमें बताना है कौन कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 3/8, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है 13/125 और थर्ड है हमारे पास में 7/80 और फोर्थ हम ले लेते हैं यहीं से 14588 डिवाइडेड बाई 625। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने दिया। अब चेक करते हैं कि जो हमारे पास में रेशनल नंबर गिवन है, ठीक है, क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। याद रखना, फॉर्म याद रखना, अगर Q इक्वल टू 2n 5m के फॉर्म में आ जाता है तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर ये फॉर्म नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, याद रखना ये। तो पहला क्वेश्चन को लेते हैं 3/8। भैया 3/8, 8 का फैक्टर करोगे क्या मिलेगा, 2 4 2 2 2 से करेंगे 1 मिल जाएगा। ठीक है, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई सी बात नहीं। ठीक, तो इसका हमने जब फैक्टर किया तो हमें यहां से मिला ये क्या, 3/2 1 2 3 3। अब देखो ये क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। किसी तरह बोल लो, कोई सी बात नहीं है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यार इस तरह से देखने के बाद में जो है ना, आप तुरंत नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मत बोल देना। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई परेशानी वाली बात ये होना चाहिए। ठीक है, 1 को और क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 5 raised to the power 0। ठीक है, 100 raised to the power 0 इक्वल टू 1, 5 raised to the power 0 इक्वल टू 1। ठीक है, कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो 5 raised to the power 0। अब देखो जो इसके डिनोमिनेटर हैं, जो इसके डिनोमिनेटर हैं, क्या वो इस फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n। इसको लेंगे आप, इसे नहीं लेंगे। ठीक है, hence the decimal expansion ठीक है ऑफ 3/8, ये 8 लग रहा है ना, ये 3/8 इज टर्मिनेटिंग
ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। मैं आशा करता हूं कि प्रॉब्लम नहीं आया होगा, या नहीं आएगा प्रॉब्लम, परेशान मत। सेकेंड पार्ट को ट्राई करो। सेकेंड पार्ट है आपके पास 13/125। तो यार 125 का जब फैक्टर करोगे ना, लो करके देख लो भैया, 2 से जाने का नहीं, 3 से जाने का नहीं, ठीक है, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से ट्राई मारो तो ये आ जाएगा 25, 5 से 5, ठीक। तो 13 को तो कॉपी कर लो, क्योंकि आपको सिर्फ बताना यह है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये चेक करके बताना। तो क्या मैं लिखूं 5⁻3, कितने 5 है, 1 2 3, ठीक है, तो मैंने 3 लिखा। अब फिर मैं वही बात बोलूंगा कि अगर मैं 5⁻3 को मल्टीप्लाई 1 से कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या 1 को मैं लिख सकता हूं 2⁻0, ठीक है, इंटू 2⁻0। आपको ऐसा नहीं है देख लिया कि हाँ यार 2⁻4 आ गया, 5 नहीं आया तो तुरंत कह दो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, भैया ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना। हम 2⁻0 भी लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में चलता होगा यार ऐसे तो सारे नंबर जो हैं वो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फिर कौन होगा? अरे भाई बहुत नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, परेशान मत हो आप, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो सेम कंडीशन हम यहां से देंगे, ठीक है, दे दें। चलो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर is of the form, ठीक है। अब देखो 2⁻0 किया ना, तो इसे हम शो नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसे शो करेंगे 5⁻3 m 3 नहीं, ठीक है। hence the decimal expansion of कितना था 13/125 is terminating, ठीक है, is terminating। बताओ कुछ करना है इसमें? नहीं करना है? चलो थर्ड पार्ट देखते हैं इसके। थर्ड पार्ट है आपके पास में 7/80, ठीक है। इसका सबसे पहले आप क्या करो, फैक्टर करो, किसका? इसके डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो जब यार फैक्टर करोगे ना 80 का करके देखते हैं, 2 से 40, 2 से 20, ठीक है। फिर जब 2 से करोगे तो मिलेगा आपको 10, ठीक है, और फिर 2 से करोगे 5, यार ये तो है, ठीक है। तो 7/1 2 3 4 2⁻4 इंटू 5 1, ठीक है। सिमिलर मारेंगे आप स्टेटमेंट, या लिख दूं मैं? चलो लिख देता हूं, लिखते हैं कि द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, फॉर्म 2⁻n into 5⁻m, hence the decimal expansion is या तो लिखो पहले ऑफ करो, ठीक है, ऑफ 7/80 is terminating, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लास्ट पार्ट आपको करके दिखाता हूं 4 का, ठीक है, स्टेटमेंट आप लोग खुद लिखोगे। तो
588 डिवाइडेड बाई 625 इक्वल टू, यार इसका तो फैक्टर आपको पता है, 625 का फैक्टर कितना होता है? देखो 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 देखो, गौर से देखो, 625 भैया 5 से जाएगा ये, तो ये 125 मिलेगा, 125 को करोगे 25 मिलेगा, ठीक है, 25 को करोगे तो ये 5 मिलेगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक बेसिक हो उसका तो आपको फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। तो 5 रेस टू द पावर 4 आ गया, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो ना 2 रेस टू द पावर 0, ठीक है। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? बिल्कुल है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट सेम लिखेंगे, या मैं लिख दूं? मैं ही लिख देता हूं, आप मत लिखो, ठीक है। क्या लिखते हैं कि द नोमिनेटर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। क्या लिखे? 5 रेस टू द पावर m, ठीक है। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन, DE डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ 14588 बाई 625 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। मैं टी से डिनोट कर दिया। कोई 3 क्वेश्चन और करवाते हैं, उसे देखिए, ठीक। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट है, और ये आपका 3rd पार्ट है, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, 5.3, ठीक है। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये हमें चेक करना है, चेक करें, आ जाओ। 5/3 को हम क्या कर सकते हैं? 3 का फैक्टर भैया 3 ही होगा, ठीक है। तो क्या ये बताइए मुझे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? देखो, आप अगर बोलोगे यार मैं ऐसा करता हूं कि 5 का पावर 0 कर देता हूं, तो भी आपका कहां बन रहा है? Q इक्वल टू 2 रेस टू द पावर n 5 रेस टू द पावर m का फॉर्म होना चाहिए। कौन सा फॉर्म होना चाहिए? इस फॉर्म में होना चाहिए अगर आपका डिनोमिनेटर, या तो आप कहो कि Q आपका जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आपका क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, नंबर ना बोलूं, ठीक है। तो यहां से लिखे हम, देखो क्या लिखोगे, क्या वो मैं बता देता हूं। पहले लिखोगे क्या कि द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power m. Hence the decimal expansion is decimal expansion of 5/3 is non-terminating repeating, ठीक है, रिपीटिंग। ये आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट 17/6। चलो करो फैक्टर, 6 का फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहां से 6 का फैक्टर करोगे 2 और 3 में ब्रेक करोगे। क्या अभी भी ये फॉर्म है? क्या ये अभी फॉर्म है 2 रेस टू द पावर n 5 रेस टू द पावर m के फॉर्म में? नहीं है, नहीं है ना। तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? नो। जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। स्टेटमेंट इसका लिखते हैं कि द डिनोमिनेटर
ठीक है, इज नॉट, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n 5 raised to the power m, hence the decimal expansion de लिख दूं of 17/6 is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एग्जाम में ऐसे मत लिखना, ठीक है, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, पूरा कंप्लीट बात करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब शॉर्ट में लिख दो। तो इसमें जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन मिला, जो हमारे पास में एक्सप्रेशन गिवन था, उससे हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिला। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में हम मूव करेंगे इसके एक्सरसाइज पे। थर्ड, 7/210। चलो 210 को फैक्टर करते हैं, 2 से पहले लगा लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 3 से ये जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से 7, ठीक है। अब देखो इसका फैक्टर क्या आया, गौर से देखना, नजर हटे दुर्घटना घटे। 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है, यह मिला। क्या ये फॉर्म है 2 raised to the power n × 5 raised to the power m? लिख देता हूं, q = 2 raised to the power n 5 raised to the power m। क्या ये फॉर्म में है? नहीं है ना, तो स्टेटमेंट से हम करोगे आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चलता होगा कि यार 7 को तो कैंसिल कर दो ना, कर दो, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी ये फॉर्म आपका नहीं बनेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसका आप स्टेटमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे? लिखोगे कि द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, hence the decimal expansion, ठीक है, of 7/201 is not के जगह में आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नोट नहीं लिखना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको बताना है कि कौन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। और पूरी एक्सरसाइज 1.4 में हमें यही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो बेसिकली हमें इतना ही काम करना है, और जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो टर्मिनेटिंग है उसे आपको डेसिमल एक्सपेंशन में बदलना है, ठीक है, यानी कि आपको कह सकते हैं कि दशमलव रूप में आपको लिखना है, ठीक। और थर्ड क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसमें बताना है कि कौन रेशनल नंबर है, ठीक है, कौन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आते हैं इसके एक्सरसाइज पे, इंट्रो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है।